मित्रों नमस्कार। मैं सत्येंद्र मिश्रा आप सभी के बीच में अपनी कुछ बात को रखना चाहूँगा। मित्रों देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आदरणीय सतीश पंडित जी ने हमेशा इस बात को कहते हुए रहे हैं कि एक 21वीं सदी जो है वो स्टेज से जुड़ा हुआ व्यापार है। वही व्यापार चलेगा जो स्टेज से जुड़ा हुआ है। और आज सौभाग्य से हमें इस तरह का व्यापार मिला हुआ है जो पूरी तरह से स्टेज से जुड़ा हुआ है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में हैं और डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कैसे किया जाए, कौन कर सकता है और क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है, प्रश्न है हमारे सामने कि आरसीएम बिजनेस कौन कर सकता है। थोड़ा इस प्रश्न को हम लेना चाहेंगे। आरसीएम बिजनेस वही कर सकता है, वो कर सकता है जो सब कुछ कर सकता है। कहने का मेरा जो सेंस है वह यह है कि एक पढ़ा लिखा हुआ जो आदमी है वो भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर सकता है। हमारे टीम के हमारे लीडर आदरणीय त्रिपुरारी सर कहा करते हैं कि जो दो पांव पे चल सकता है और जिनके पास दो हाथ है वो सारे लोग आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कर सकते हैं। आज हम बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी बात को रखते हैं, बताते हैं कि आज नए जो व्यापार के तरीके हैं उसे हमें सीखना है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और लोगों के मन में, दिमाग में लोगों के लाक लगा हुआ है जो हमारी बात को उतने सीरियसली से नहीं लेते। और सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये व्यक्तिगत बात अपनी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए फील्ड में हमारे सभी साथियों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्नों को झेलना पड़ता है। तो उस विषय पे मैं आकर के अपनी बात को रख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग के दिमाग में ये बात होती है कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मेरे को मत बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही तेज हूँ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मेरे से बुद्धिमान कोई है नहीं और आप हमें बताएंगे। लेकिन वास्तव में सर मैं यहाँ पे अपनी बात को रखना चाहूँगा कि अपनी सोच, आज हम जो कुछ भी हैं वो अपनी सोच के नतीजे हैं। हम अपनी सोच के माध्यम से ही छोटा या बड़ा बन पाते हैं। आज के डेट में मेहनत कौन नहीं करता है? सारे के सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे के सारे लोग काम करते हैं। आज 135 करोड़ की जो जनता है हमारे भारत में, वो सारे के सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शरीर से काम करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिमाग से काम करते हैं। क्योंकि इस 80-20 का जो फार्मूला है, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे दार्शनिक अपनी बात को कह चुके हैं, हम लोगों को बराबर हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है 80-20 का फार्मूला। उस 80-20 के फार्मूले में यही है कि 80% लोग शरीर से 80% शरीर काम करता है और 20% दिमाग काम करता है, माइंड काम करता है। हम लोग अपने पूरे दिनचर्या में 80% जो शरीर काम करती है, 80% लोग वो उस 80% तरीके से काम करते हैं, लेकिन 20% लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग से काम करते हैं, दिमाग के माध्यम से काम करते हैं। और आज
यह जो सिस्टम है हमारे हमारे साथ, जिस सिस्टम में हम अपनी पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं, वह मित्रों केवल और केवल दिमाग से काम हो सकता है। दिमाग और शरीर से काम उसको करते हुए हो सकता है, लेकिन बहुत सारा समय लग जाता है। मैं थोड़ा कुछ उन लोगों के विषय में अपनी बात को रखूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शरीर से काम करते हैं, अपना पसीना दिन भर बहाते हैं, 8 से 10 घंटा 12 घंटा, कभी कभी ओवर टाइम काम करके लोग पसीना बहाते हैं, अपना खून जलाते हैं, और जलाते हुए लगातार काम करते हैं। क्यों? क्योंकि 200 400 500 600 800 रुपया उनको दिन भर का मिल जाता है, और दिन भर वो काम करते हैं और बड़े ही खुश रहते हैं, बड़े ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन लगातार काम करते रहते हैं और करते करते जिंदगी बीत जाती है। और होता क्या है, मैं वहां पे आपको लेकर के चलना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग मिल करके उन लोगों के यहाँ काम करते हैं जो उनको पैसा देते हैं, और पैसा वही देते हैं जो बड़े लोग हैं, जो उनसे अच्छे हैं। और ये सारे के सारे लोग उनके यहाँ काम करते हैं, वहां से पैसा लेते हैं, और करते क्या है कि उनका घर बनाते हैं बहुत सुंदर सा, उनका बंगला बनाते हैं बहुत सुंदर सा, उनका बहुत अच्छा महल, आ, अपनी मेहनत करके लोगों का घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, और बनाते बनाते उनका सुंदर सा चमकता हुआ बंगला बनाते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और ये सारे के सारे लोग जा करके रहते कहाँ हैं? झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, टूटे फूटे घर में रहते हैं, छोटी मोटी दीवार टीन सेट रख करके, या ऐसे ही रह करके लोग पूरा का पूरा जीवन बिताते हैं और लगातार काम करते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है वो सीमित सोच है, बहुत छोटी सोच है, और छोटी सोच के नाते वो हमेशा छोटे बने रहते हैं, और जिंदगी भर यही बात कहते रहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। और गरीब आदमी बनते 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 एकदम पूरी तरह से गरीब हो जाते हैं, और लगातार बड़े आदमी के लिए काम करते हैं जो उनसे अच्छा है, उनसे पैसे वाले आओ। लेकिन कभी भी पूरी लाइफ में वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि मुझे भी कभी बड़ा आदमी बनना है, मेरे को भी बड़ा आदमी बनना है, मेरे को भी उस तरह का बनना है जैसा वो आदमी है, वो भी पैसा वाला है, मैं भी पैसे वाला बनूंगा। कैसे बनना है वो पैसे वाला, उस तरह की सोच मेरे अंदर कैसे आएगी, मुझे उस तरह की सोच कैसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, इस तरह की सोचों को भी सोच नहीं पाता है, और लगातार वो छोटा बना रहता है। और कुछ ऐसे परसेंट लोग होते हैं जो अपनी सोच को बदल लेते हैं और बड़ी सोच सोचते हैं, और ये बड़ी सोच सोचते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत बड़े बन जाते हैं और उन लोगों से काम कराना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे, एक कहानी हम आपके बीच में रखना चाहेंगे कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी कहीं जा रहे थे यात्रा में, और वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। एक प्लेटफार्म पे उनकी गाड़ी रुकी कुछ देर के लिए, वो वहां पे थोड़ा उतर करके प्लेटफार्म पे टहलने लगे। उन्होंने कुछ दूर पर देखा कि कुछ दूर एक आदमी बैठ करके, बड़ा मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहन करके बैठा हुआ है, और बैठ करके वो अपनी पोटली से निकाल करके कुछ खा रहा है। इनसे रहा नहीं गया, चूंकि ये खोजी प्रवृत्ति के आदमी थे, थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वो रोटी वोटी निकाल के खा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा तो उन्होंने की रोटी निकाल करके वो अपने हाथ में लगा करके आंख बंद करके बड़ी मस्ती में खा रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो जाके पूछे, ए भाई क्या कर रहे हो? तू डर गया? अरे कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बस रोटी खा रहा हूँ। तो बोले रोटी खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये जो हाथ पे लगा करके खा रहे हो, और हाथ पे लगा करके खा रहे हो और आंख बंद करके तुम बड़े मजे में खा रहे हो, क्या तुमको बहुत मजा आ रहा है? तो बोला हाँ साहब मुझे मजा आ रहा है। तो पूछे क्यों? तो बोला कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पूरन नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ रोटी है, और उस रोटी को अपने हाथ पे लगा करके हम खा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे हाथ पे सब साहब नमक और तेल लगा हुआ है, मैं इस नमक तेल को लगा करके खा रहा हूँ, और मुझे नमक तेल की का स्वाद आ रहा है, मैं रोटी बड़े आराम से खा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे कहा कि इसीलिए तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी का यही कारण है, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वह गरीब है, वो तुम्हारी जो सोच है वो बहुत छोटी है, इसीलिए तुम गरीब हो और छोटे हो।
अरे तुमको यदि सोचना ही था कि तुम्हारे पास बोरन नहीं है, तुम्हारे पास रोटी है, तो तुम्हें यदि सोचना ही था तो तुम ये भी तो सोच सकते थे कि तुम्हारे हाथ पे रबड़ी, मलाई, दही ऐसा कुछ रखा हुआ है जिसको लगा लगा करके खा रहे हैं। जब सोचना ही है तो सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है, कितना रुपया तुम दे रहे हो। लेकिन तुम यदि सोचे भी तो तुमने ये सोचा कि नमक तेल लगा करके। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कुछ होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के नतीजे होते हैं। हम जो जो सोचते हैं वो हमें मिलता है, हम जो जो नहीं सोचते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता है। एक प्रसंग माँ दुर्गा, माँ सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में एक प्रसंग है कि यम यम चिंतेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्यम प्राप्स्यते भूतले पुबान। इस भूतल जग पर हम वो सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो जो हम सोचते हैं वो हमें निश्चित ही मिलता है। यम यम चिंतेते काम, हम जो जो कामना करते हैं, जिस जिस चीज की चिंता करते हैं, वो सारा का सारा कुछ हमें मिलता है। लेकिन जब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं तब तक वो हमें कुछ मिलता उलता नहीं है। तो हमें पहले, कहने का मेरा जो भाव है कि पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो गारंटी है एक दिन कि मुझे अच्छा मिलेगा। जब हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो गारंटी है कि हमें अच्छा कभी नहीं मिलेगा। तो हमें बहुत अच्छा सोचना है। बहुत पहले हम लोग पढ़ते रहे हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमें सिंपल तरीके से रहना है, लेकिन सोच अपनी बड़ी ऊंची रखना है। और हम एक अपना विचार यहाँ पे जरूर रखना चाहेंगे मित्रों, कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें बड़े लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। यदि हमें 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो हमें 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले आदमी के बीच में रहना पड़ेगा। अगर हमें करोड़पति बनना है तो हमें करोड़पतियों के बीच में रहना पड़ेगा। हमें अपनी संगत बदलना पड़ेगा। संगत बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारे सितारे गारंटी है कि बदल जाएंगे। हम यदि अपनी नज़रों को बदलेंगे तो गारंटी है कि हमारे नज़ारे बदल जाएंगे। हम यदि अपनी नज़रों को नहीं बदलेंगे तो गारंटी है कि हमारे नज़ारे कभी नहीं बदलेंगे। हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो गारंटी है कि हमारे सितारे कभी भी नहीं बदल पाएंगे। तो मित्रों, और मैं दूसरा प्रश्न लूंगा कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो आरसीएम इसलिए करना चाहिए कि इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। मित्रों देखिए, व्यापार तो करना है, लेकिन व्यापार करने के लिए हमारे पास पूंजी तो है नहीं। अब नौकरी करके आज तक कोई अमीर तो हुआ नहीं है। आज तक यदि हम देखें तो हमारे इस भारत देश में जितने भी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, या जितने भी सबसे अधिक जो संपत्ति के मालिक हैं, उनके वो कभी भी नौकरी नहीं करते हैं, वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करके यदि वो सबसे ऊंचाई पे जा सकते हैं, बड़ा आदमी बन सकते हैं, तो मुझे भी बड़ा आदमी बनने के लिए व्यापार करना पड़ेगा। और व्यापार करने के लिए हमारे पास पूंजी तो है नहीं। अब पूंजी नहीं है तो हम व्यापार कैसे करेंगे। तो मुझे व्यापार करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा जबरदस्त सिस्टम आया हुआ है, जहाँ पे हमें ना पूंजी लगाना है, ना ही पैसा लगाना है, ना ही कोई कोई भी इन्वेस्ट करना है, ना ही कोई शोरूम खोलना है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। बल्कि यहाँ पे बिना पैसा लगाए लाखों रुपया कमाने की गारंटी मिल सकती है, लाइसेंस मिल सकता है। तो यदि हमें लाखों रुपए महीने कमाने का और करोड़पति बनने का लाइसेंस यदि मिलता है, तो हमें इस बात को जरूर समझने की जरूरत है कि आखिर वो है क्या। और वो यही है आरसीएम बिजनेस, जहाँ पे हम अपनी जरूरत के, अपने घर के जरूरत के, अपने परिवार के दैनिक जीवन की जरूरतों का पूरा जो सामान है, जो प्रोडक्ट हम बाजार से खरीद करके लाते हैं, उन प्रोडक्टों को केवल बिना शंका किए विश्वास के साथ यूज करते रहना है। और यूज करते करते एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम
बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा है और इस सिस्टम की मजबूरी है कि पैसा देगा। और क्योंकि एक सबसे बड़ी बात हमारे हमको अच्छी लगी जो इस सिस्टम में आने के लिए, कि यदि बहुत सारे लोग हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय संजय सर की मैं बात करूं, वो आर्मी में सर्विस करते थे, आर्मी में सर्विस करते हुए आर्मी को से वीआरएस लेकर के आज आरसीएम सिस्टम में एमराल्ड के पिन पे हैं और आज लाखों रुपए महीने की उनकी सर की इनकम है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार जी जो हम सभी के गुरु हैं, महागुरु हैं, और हिंदुस्तान में वो स्टार रूबी के पिन पे हैं, स्टार रूबी अचीवर हैं। सर की इनकम 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है, और उस इनकम को यदि वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? यदि वो अपने घर के, अपने जीवन के, दैनिक जीवन के यूज का सामान यूज करके यदि लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसा ही वो मादा है, मेरे अंदर वही खून है, मेरे अंदर वही जज्बा है जो इन सारे लोगों ने किया है, जिस जज्बे के साथ इन लोगों ने आज इस ऊंचाई को छुआ है। तो बहुत सारे लोग यदि सफल हुए हैं, हमारे सामने इतने सारे सफल लोगों की बहुत ज्यादा संख्या में लिस्ट है जो सफल हुए हैं, बहुत आगे तक गए हैं। तो मैं भी गारंटी देता हूं कि मैं भी आगे जा सकता हूं, हमारे साथ आप सभी लोग आगे जा सकते हैं। आप सभी के लिए मैं वो मंगल कामना करता हूं, शुभ कामना करता हूं। लगातार इस सिस्टम को सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज मैं इतनी ही अपनी बातों को रखूंगा, और अगले वीडियो में मैं आपके पास, आपके समक्ष मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। फिर से मैं अपनी कुछ जानकारियां, अपने कुछ अनुभव लेकर के आपके सामने मैं आऊंगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। और आप सभी का साथ बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को, नमस्कार, जय श्री।